लिख लेते हैं पहले 7 जुलाई 21। तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मैट्रिक्स को करते थे वैसे ही यहाँ पर ब्रैकेट की जगह दो पैरेलल लाइंस लगा देते हैं। तो जैसे डेल्टा इज इक्वल टू ऐसे रिप्रेजेंट किया A1 और इसको मान लिया B1, इसको मान लिया C1, इसको मान लिया आपने A2, B2, C2 और इसको मान लिया A3, B3, C3, ऐसे मान लिया। ठीक है, अब ये हमें पता है ये क्या है, इसको हम बोलेंगे रो 1, इसको बोलेंगे रो 2, इसको बोलेंगे रो 3, इसको अपन बोलेंगे कॉलम 1, इसको बोलेंगे कॉलम 2, इसको बोलेंगे कॉलम 3। ठीक है, ये C1, C2, C3 एलिमेंट्स वाले से अलग है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सेम है जैसा कि मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था, रोज और कॉलम्स, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर मैं आपसे कहूं कि A32 ये क्या है, तो ये क्या बताएंगे आप मुझे, इसका मतलब क्या हुआ A32 का? A32 इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड रो में आप जाइए, सेकेंड कॉलम में जाइए, जो एलिमेंट है वो बता दीजिए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, सेम जैसा कि मैट्रिक्स में था। तो यहाँ पर भी हम इसको AIJ करके रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ, जहां पर I क्या हो गया आपका, रो का नंबर, रो बताएगा, और J क्या बताता है, कॉलम। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि अपन ने मैट्रिक्स में पढ़ा था, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, AIJ का यूज क्या है, आपको कोई भी एलिमेंट बताने के काम आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पर A32 था, तो इसका मतलब हुआ थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है आप वो बता दें। ठीक है, तो इतना कुछ समझने के बाद अब हम आते हैं कि माइनर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज माइनर। तो इसको हम मैट्रिक्स को, सॉरी, डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसको लिख दिया, इट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। सर ये मेजर था? माइनर नहीं, इसके ऊपर वाला सर, इसके ऊपर वाला कुछ नहीं था ना? नहीं, ये तो जनरल था। ये तो ये आपने तो जान, ठीक है हाँ, सर, ठीक है। देखो जैसे वो नेटवर्क ए, थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है सर ना, तो आपका अच्छा, आवाज थोड़ा। कोई नहीं। जैसे A या B हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना A और B से, वैसे ही डेल्टा डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। ठीक है, तो डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है जिसके रो कॉलम है और एलिमेंट वैसे दिखा है। तो माइनर, इट इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेट करने के काम आता है। ठीक है, आगे हर एलिमेंट आपके पास, जैसे ऊपर वाले डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट थे, 9 एलिमेंट थे, तो हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होगा। तो इसको लिख लिया, एवरी एलिमेंट AIJ has its own minor represented as। सर ये माइनर है? हाँ, माइनर बता रहा हूं मैं, माइनर की डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, है ना। ये क्या है, कैसा है, ये बताया जाएगा आपको। माइनर क्यों यूज करते हैं, एक डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए, पहली चीज ये हो गई। दूसरा ये कह रहा है कि आपके पास, अच्छा, ये जो डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है, इसमें कितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट में? 9। ठीक है, सेम, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, 3/3। तो जितने रो होते हैं उतने कॉलम होते हैं, तो इंटू कर दिया तो 9 यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे। तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम है, AIJ, जैसा कि मैट्रिक्स में होता है ना। अब कहा जा रहा है कि जितना एलिमेंट है ना, हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होगा, ये कहा जा रहा है। और माइनर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया MIJ।
है ना। कैपिटल M जो हो गया वो माइनर को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल a एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इसका एक अलग माइनर होगा। इसको कैसे एलिमेंट के टर्म्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A11 कर सकते हैं क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यस सर। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर A12। हाँ A12, ठीक है। तो इसका एक माइनर होगा जिसका नाम होगा M11 और इसका एक माइनर होगा जिसका नाम होगा M12। समझ में आ गई बात यहां तक, है ना। मतलब जो एलिमेंट है उसी नाम से माइनर भी होगा, इतना समझ लो। हर एलिमेंट का अपना एक माइनर है, हर बच्चे का एक, मान लो फादर है मदर है उस टाइप का है कुछ, ठीक है। तो जो सरनेम एलिमेंट का होगा बच्चे का होगा वही सरनेम उसके फादर का भी होगा। तो जो सबस्क्रिप्ट एलिमेंट का होगा वही सबस्क्रिप्ट उसके माइनर का भी होगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई या इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है सर। चलो, अब अगला क्वेश्चन है कि माइनर को सर बट कैलकुलेट कैसे माइनर करें। क्यों यूज किए ये समझ नहीं आया। मैं भी कभी बताया ही नहीं मैंने, है ना, वो अच्छा आगे सर। बताया जाएगा। माइनर कैलकुलेट कैसे करते हैं ये पहले समझ लो, माइनर कैलकुलेट कैसे करें। हर एलिमेंट का अपना एक माइनर है, ये समझ में आ गया। माइनर कैलकुलेट कैसे करेंगे ये सीखना है आप, ठीक है, सीख लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। हमने ले लिया कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा। देखो डेल्टा डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और ये 3/3 है समझाने के लिए। और हमने लिया मान लो यहाँ पर 5 ऐसे, यहाँ पर लिया -1 0 7 और यहाँ पर लिया 0 2 3। ये मेरा ऐसा होगा, ठीक है। अब जैसे से वी नीड टू फाइंड minor for the element A11। मान लो मुझे A11 के लिए माइनर फाइंड करना है, तो A11 एलिमेंट कौन सा है बता सकते हैं? सर 5 3 3। 3। हियर A11 इज इक्वल टू 3। पहले तो ये नोट कर लिया, ठीक है। दूसरा, जिस एलिमेंट को देखा, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके रो और कॉलम को देखा। लिख लेते हैं इसको, है ना। जिस एलिमेंट के माइनर को निकालना है पूरे मैट्रिक्स सॉरी पूरे डिटर्मिनेंट में से उस रो एंड कॉलम को रिमूव कर दिया। अभी सिर्फ सुनते जाओ। बचा हुआ डिटर्मिनेंट उस एलिमेंट का माइनर होगा। उस एलिमेंट का माइनर होगा। ठीक है, ये है माइनर का डेफिनेशन। तो माइनर क्या है कि आपको जिस भी एलिमेंट के माइनर को निकालना है उस एलिमेंट का रो और कॉलम डिलीट किया, बचा हुआ जो डिटर्मिनेंट है वही माइनर होगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे A11 का रो क्या है, A11 में रो क्या है? 305। नहीं 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 A11 में रो क्या है, रो नंबर क्या है? रो नंबर रो 1। 1।
तो रो 1 को गायब किया, डिलीट कर दिया। कॉलम नंबर 1 1, इसको भी डिलीट कर दिया। ये जो बच गया यही इसका माइनर होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो देयरफॉर M11 क्या आ जाएगा आपका, M11 इज इक्वल टू 0723। ये क्लियर हुआ थोड़ा? इसका मतलब sir. क्या है, क्यों कैलकुलेट करें, ये सब बताया जाएगा, पर माइनर क्या है ये थोड़ा समझ में आया। तो इसका मतलब एक चीज लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर माइनर इज आल्सो अ डिटर्मिनेंट। सिर्फ ये नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि माइनर क्या है, आपको सिर्फ निकालना होगा। माइनर इज आल्सो अ डिटर्मिनेंट विथ 1 रो and 1 column less than the original determinant, less than the original determinant। सर जरा एक और बार सर ऊपर कर दीजिए सर। एक मिनट रुको। सर M11 ये 0273 कैसे आया बस? देखो, हमने कहा कि हमें A11 यानी कि पहले रो और पहले कॉलम पर जो एलिमेंट बैठा है उसका माइनर निकालना है, तो उसके माइनर का नाम हमें पता है M11 होगा। ठीक है, निकालेंगे कैसे, तो बताया गया कि जिस एलिमेंट की बात की जा रही है उसका जो भी रो नंबर है और जो भी कॉलम नंबर है उसको डिलीट कर दो पूरे डिटर्मिनेंट से, जो डिटर्मिनेंट बच गया वही माइनर होगा उसके लिए। तो रो 1 और कॉलम 1 डिलीट कर दिया, ये बच गया, तो यही माइनर 1 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये भी एक डिटर्मिनेंट है जिसके नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो माइनर भी एक डिटर्मिनेंट होता है, यस सर क्लियर है ना, जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होते हैं, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से एक कम होते हैं। ठीक है, इसको अभी आगे भी देखते हैं, 1 मिनट में आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। फिर से डिटर्मिनेंट को लिख लेता हूं मैं, 307 और -1 0, कुछ भी लिख लिया, मान लो ये 7 दे रहे हैं तो इसको 5 लिख दिया मान लो, और ये आपको 023 लिख दिया। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं कि A32 क्या है, तो क्या बताओगे? सर 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2। यस अच्छा, सर। अब M22 क्या होगा, कैसे निकालोगे? तो उसको रिमूव कर देंगे, किसको? थर्ड रो को सेकंड कॉलम को, मतलब 3 ठीक है, -1 5 7 आएगा। थर्ड रो हट गया, सेकेंड कॉलम हट गया, तो ये -3 -1 5 7 आया सभी का। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन है कहीं भी? नो सर क्लियर है। सभी को कि माइनर कैसे, जो भी आपको एलिमेंट दिया गया उसका रो और कॉलम नंबर देखा, उस रो को गायब किया, उस कॉलम को गायब किया, जो बच गया वही मेरा माइनर है। कोई भी कंफ्यूजन इसमें तो पूछो, बताओ भाई, कहीं भी कोई डाउट है इसमें या आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़े? यस सर। तो और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे को आप कोई एलिमेंट बताओ, इन 9 में से कोई भी एलिमेंट अपने से सोचो और मुझे बताओ क्या लिखूं, मतलब नाम ऐसे करके बताओ, A32 A12 ऐसे करके कुछ भी बताओ जल्दी से, कुछ भी बताओ, उसमें सोचना क्या है, कोई भी जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है बता दो, बोल दो। चलो मैं ही लिख देता हूँ, आप लोग नहीं बोल रहे हो। A12 A12, तो A12 क्या होगा, एलिमेंट का कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 होगा, सेकंड 0। तो M12 बता सकते हो इसके लिए? यस सर। कैसे निकालेंगे? सर A12 को कैंसिल कर देंगे। मतलब A12 को नहीं,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को सेकंड गायब किया, कॉलम, तो क्या बचा? 3 -1 0, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सर, -1073। 7 ऐसा बचा। तो ये सबको समझ में आ गया भाई, माइनर कैसे निकालते हैं? हर एलिमेंट का एक माइनर होगा, और हर एलिमेंट का माइनर कैसे निकालेंगे? उस एलिमेंट का रो नंबर और कॉलम नंबर को डिलीट कर देंगे, बचा हुआ डिटर्मिनेंट माइनर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये काफी आसान है, इसमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर होगी तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। अगला है कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर क्या है? ठीक है, तो कोफैक्टर इज, लिख लिया कोफैक्टर, हर एलिमेंट का कोफैक्टर भी होगा, इसको भी लिख लेते हैं। जैसे माइनर है वैसे ही कोफैक्टर भी है, सेम है। तो एवरी एलिमेंट will have its own cofactor. Thus, cofactor for Aij is represented as Cij. ठीक है, तो एक एलिमेंट है मेरे पास Aij, इसके दो चीजें होंगी, एक तो माइनर होगा और एक इसका कोफैक्टर होगा। ये दोनों आपको रटा होना चाहिए। माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Mij, और कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Cij। तो आप मुझे बताओ कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितने कोफैक्टर्स आएंगे? सॉरी, मैट्रिक्स बार बार कह रहा हूँ, ये जो डिटर्मिनेंट है इसके कितने कोफैक्टर्स आएंगे, ये बता दो मुझे। सर आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? सर आ रही सर, थोड़ा वो बीच, सर कोफैक्टर एक और सर थोड़ा सा प्लीज बता दीजिए सर, थोड़ा जल्दी में सर बस। कोफैक्टर मैंने अभी कुछ बताया नहीं है, मैंने कहा एवरी एलिमेंट विल हैव इट्स ओन कोफैक्टर। जैसे कि हर एलिमेंट का एक माइनर होता है, वैसे ही हर सर एलिमेंट का कोफैक्टर एक वो हो जाएगा कोफैक्टर जो होता जो है। निकला गया है, निकल गया है। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी कोफैक्टर के बारे में नहीं बताया वो क्या है, सिर्फ उसके तो सर हम बारे में। कैसे बताएंगे आपको कि कोफैक्टर क्या है? नहीं 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 नहीं, तुमने सुना नहीं क्वेश्चन। जैसे कि एक बच्चे के दो माता पिता होंगे ना, मम्मी पापा होते यस हैं, सर। और जो मम्मी पापा का सरनेम है आइडियली बच्चे का भी वही होगा, या जो बच्चे का यस सर। सरनेम है आइडियली मम्मी पापा का भी वही सरनेम होगा। ठीक है, तो उसी तरह से हर एलिमेंट के दो पापा मम्मी होते हैं। एक मम्मी को मान लिया माइनर बोला, पापा को कोफैक्टर बोला। जो सबस्क्रिप्ट एलिमेंट का होगा वही सबस्क्रिप्ट कोफैक्टर का भी होगा, और वही सबस्क्रिप्ट माइनर का भी होगा। अगली बात, जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही, या हर एलिमेंट का एक माइनर होता है, हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर होता है। यानी यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही माइनर होंगे और उतने ही कोफैक्टर्स होंगे। समझ में आया? हर एलिमेंट का एक माइनर है, हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 9। तो माइनर्स कितने हो गए? 9। कोफैक्टर्स कितने हो गए? 9। तो ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से यहाँ तक? यस सर। इसमें कोई डाउट यस सर। है ना? चलो, ये बहुत आसान है, और इसी से डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है, इसीलिए इसमें ऐसा नहीं है कि कोई फालतू चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के हेल्प से पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा, तो ध्यान से आपको सुनना है। अच्छा, अब कोफैक्टर क्या होता है ये देख लो। कोफैक्टर का डेफिनेशन, कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij, या इंटू माइनर। ये कोफैक्टर का डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है वो अभी आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आप देख सकते हो कि जितना मैग्नीट्यूड अच्छा, i प्लस जे क्या हो सकता है?
ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है, यही तो होगा। आई प्लस जे क्या यस होगा, सर। या तो ऑड होगा या या फिर तो इवन इवन होगा। होगा। तो जब ये इवन होगा आई प्लस जे, तो -1 का पावर इवन क्या हो जाएगा, सर प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा, यानी कि को फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, माइनर के बराबर। पॉजिटिव। दिख रहा है। और जब ऑड होगा तो को फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनर हो माइनस जाएगा। माइनर हो जाएगा। यानी कि माइनर विथ प्लस माइनस साइन is cofactor and magnitude wise both are same। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दिख रहा है आपको। मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं है, जो अंतर है वो साइन में आ रहा है। अगर वो प्लस आ गया, -1 टू द पावर इवन आ गया, तो +1 हो गया, +1 इंटू माइनर तो सेम रहा, और माइनस हो गया तो माइनस इंटू माइनर। यानी जब मॉड्यूलस लेंगे, यानी जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो को फैक्टर और माइनर एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ उनके साइन में अंतर है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि को फैक्टर और माइनर अलग अलग चीजें नहीं है जो आपको बताई गई। आपको आगे माइनर नहीं यूज करना है, को फैक्टर ही यूज करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब मैं, सर हाँ बोलो। सर मतलब सर आवाज आ रही? हाँ आ रही है, बोलो बोलो बोलो, अभी नहीं आ रही है, फिर से बोलो। सर ये कह रहे थे सर कि अगर पॉजिटिव रहा है तो सर दोनों तो माइनर और कोफैक्टर सेम ही हो जाएगा ना। हाँ एग्जैक्टली। तब सर माइनर लिखना ही नहीं है, कोफैक्टर लिखना डायरेक्ट। वही मैं इसीलिए तीनों को एक साथ यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा। देखो, जब तक माइनर नहीं समझोगे तुम को फैक्टर नहीं समझ पाओगे, इसीलिए दोनों पढ़ाया जाता है। तो अब यहाँ पर हम एक साथ सब निकाल के दिखाएंगे तीनों को। अब हमने सब सीख लिया, एलिमेंट के बारे में भी सीख लिया, माइनर भी सीख लिया, को फैक्टर भी सीख लिया। तो इकट्ठे एक साथ देखेंगे, है ना। और क्या रोल है, कैसे यूज करते, इसका एप्लीकेशन अभी देखेंगे। तो सभी को ये डिटर्मिनेंट दिख रहा है ना, सभी को यस डिटर्मिनेंट सर। दिख रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपसे कहता हूँ एक एलिमेंट, इस तरह से मुझे एक एलिमेंट का नंबर बताओ जिसके सबस्क्रिप्ट का सम, यानी आई प्लस जे का सम इवन हो जाए। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट बताओ जिसके सबस्क्रिप्ट का सम इवन हो जाए, कुछ भी अपने मन से बताओ, थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड सर करो। हाँ टू हाँ बोलो। 2 1। 2 1 तो ऑड हो जाएगा, 2 + 1 ऑड हो जाएगा। सर तो सबस्क्रिप्ट टू का टू सम 2 2, चलो ठीक है, A22। तो A22 यहाँ पर क्या है, कौन सा एलिमेंट है, सर ये सेकेंड सेकंड रो कॉलम, सेकंड रो सेकेंड कॉलम 0। 0। अच्छा जी ठीक है। तो इसका माइनर निकालना क्या होगा ये बता दो, M22 का माइनर। सर 3 0। हाँ, इसको दिमाग में मन की आंखों से करते हैं, है ना, समय के साथ बार बार ये नहीं करेंगे, मन में करेंगे। सर 3053, 3 0 5 3 ये समझ में आ गया। 5 3। ये क्लियर है सभी को माइनर। तो अगर माइनर क्लियर है तो को यस सर। फैक्टर भी तुरंत यस समझ में सर। आ जाएगा। को फैक्टर क्या होगा, ध्यान से देखो। सर देखो, -1 टू द पावर 2 + 2, 4। -1 टू द पावर 2 + 2, जो सबस्क्रिप्ट है इसका उसी को ऐड कर देते हैं, इनटू माइनर 3053, यानी कि ये वही आएगा। ये तो इवन हो गया, मतलब -1 टू द पावर 4 1 हो गया, तो ये यही आ गया आपका 3503। समझ में आया। यस सर। चलो, ये क्या है, क्यों है, इसके बारे में अभी बताया जाएगा। ये इतना समझ में आना चाहिए कि माइनर क्या है और को फैक्टर कितना आया, ऐसे। अब मुझे कोई एलिमेंट बताओ जिसके सबस्क्रिप्ट का सम ऑड आए, जिसके सबस्क्रिप्ट का सम ऑड आए।
ऐसा कोई भी एलिमेंट मुझे बता दो अपने दिमाग से। जल्दी बताओ भाई, कुछ भी बताओ, A12 A32 कुछ भी जो मन में है। तो मैं A32 ले लेता हूँ, आप नहीं बता रहे हो तो A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या आया 2। तो M32 क्या हो जाएगा? सर वो कैंसिल हो जाएगा सर। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को गायब कर दिया। 0 सर 02 इसको 5 नहीं नहीं 3 नहीं 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 नहीं, थर्ड रो ये एंड 3 सेकंड minus कॉलम। 1 5 हाँ 7 3 - 1 5 7 गुड। 5 7। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर ये क्या होगा? -1 to the power 3 + 2 इंटू माइनर 3 5 - 1 7। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस इंटू ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 5 - 1 7। यहां तक समझ में आ गया आपको? यस yes sir तो माइनस सीखा क्यों? माइनर इसीलिए सीखा ताकि हम कोफैक्टर निकाल सकें। समझ में आया? कोफैक्टर के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि माइनर का कोई विशेष यूज नहीं पड़ेगा आपको, आपको कोफैक्टर से ही डील करना है। यस लेकिन सर क्लियर है। है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब हम ये सब समझते हैं कि ये सारी कहानी पढ़ी क्यों गई, है ना। डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब इस पर आते हैं। तो अब हमने एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट लिया। मान लो मेरा मैट्रिक्स ए था, उसका डिटर्मिनेंट हम निकालना चाहते हैं। उसके एलिमेंट्स हमारे हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ये हो गए। ठीक है, इसमें बताओ कितने रो और कितने कॉलम? 3/3 3/3। सर 3/3 हो जाएगा तो नंबर ऑफ रोज हो गए 3, और नंबर ऑफ नंबर कॉलम्स भी ऑफ 3। कॉलम हो गए 3। चलो, इसका मतलब क्या है? एक डिटर्मिनेंट को देख लो, एक डिटर्मिनेंट को किसी भी, सर सुन लो पहले सुन लो। सर ऊपर जो माइनस, सर एक सेकंड सर, जो ऊपर माइनस सिंबल लगा है सर, फिर तो वो अंदर जाके पूरे वो माइनस करेगा ना। वो तो सब इसके बताया आगे भी जाएगा। स्टेप है वो कि नहीं नहीं नहीं, वो सब अभी मैंने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना नहीं सिखाया, वो सिर्फ उसको रिप्रेजेंटेशन सिखाया है अभी, है ना। वो ठीक धीरे है धीरे सर। आएगा, है ना। अब सीख रहे हैं हम। एक डिटर्मिनेंट किसी भी रो वाइज या रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट किसी भी रो के अलोंग कैलकुलेट होगा या किसी भी कॉलम के अलोंग कैलकुलेट होगा। तो इसको सुनने के बाद आप मुझे ये बताओ कि इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के कितने सारे रास्ते हैं, कितने सारे तरीके हैं? सोच करके जवाब देना। इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट सर करने के 9। कितने सारे तरीके और रास्ते हैं? सोच करके जवाब देना। 9 नहीं होगा, सोच करके जवाब दो। 6 एग्जैक्टली। या तो रो 1 या तो रो 2 या तो रो 3 या फिर कॉलम 1 के अलोंग या फिर कॉलम 2 के अलोंग या फिर कॉलम 3 के अलोंग। रो का मतलब ये नहीं है कि आधी दूर रो 1 से गए, आधी दूर रो 2 से गए, फिर रो 3 से गए, ऐसा नहीं है। या तो पूरा रो 1 से, या तो पूरा रो 2 से, या तो पूरा रो 3 से, या फिर पूरा कॉलम 1 से, पूरा कॉलम 2 से, पूरा कॉलम 3 से। यहां तक की बात आपको समझ में आई क्या?
Yes, sir. ठीक है, कैसे? Yes, sir. मैं अभी अभी नहीं बताया है, सिर्फ तरीका रास्ता बताया है, तो लिख देता हूँ। There are 6 ways to calculate the above matrix. The above matrix. Sorry, matrix नहीं, above determinant. कैसे? Either along R1 or along R2 और R3 और कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3। ये याद रहेगा, है ना? जहां पर R है रो और C स्टैंड्स फॉर कॉलम। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के 6 तरीके, या तो रो 1, या तो रो 2, या तो रो 3, या तो कॉलम 1, या तो कॉलम 2, या तो कॉलम 3।